हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब है न्यूज 11 भारत के फेसबुक लाइव पर और मैं आपके साथ आरती सिंह। और एक बड़ी अहम खबर आपके साथ साझा करनी थी, इसलिए ये लाइव सेशन। बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कि भाई जैक रिजल्ट्स कब जारी करेगा, तो वो घड़ी आ गई है और आज जैक रिजल्ट जारी करने वाला है। बताया आपको कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स आज जारी होने वाले हैं। बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था इस कोरोना काल में, ये एक चीज जिसका इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे थे, क्योंकि इस बार देखिए ये रिजल्ट बहुत खास है, बहुत स्पेशल है अपने आप में। इस बार जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को, वो आप भी जानते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं था बच्चों का एग्जाम में। इसके बाद कैसे सरकार ने जो मूल्यांकन किया है कॉपियों का, जो जैक है वो कैसे मूल्यांकन कर चुका है, और अब उन चीज़ों को बच्चों ने कैसे इंटरनल एग्जाम्स में क्या परफॉर्म किया, उन मार्क्स को सबको कलेक्ट कर एक जो एवरेज मार्किंग होती है उनको देख के फिर ये रिजल्ट्स तैयार किया गया और ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि देरी हुई है रिजल्ट्स निकालने में, और देरी की वजह आपको भी पता है। देर इसलिए हुई क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स बीच में ही रोकने पड़े थे। कोरोना काल में बच्चे जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे थे, उस वक्त दूसरी लहर में जब बहुत संक्रमितों की संख्या मिलने लगी थी, आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे संक्रमितों के, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स रोक दिए गए थे। और अब जब कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए थे तो मार्क्स कैसे कलेक्ट हो पाते। तो इसके बाद अब जब कुछ दिन पहले 23 से 26 का जो ये 23 से 26 तारीख के बीच ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराए गए, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, और अब मूल्यांकन के बाद आज ये रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो इंतजार अब सभी स्टूडेंट्स को कि ये रिजल्ट्स कब आएंगे। बताएं आपको कि कल ही मंत्री जगन्नाथ महतो को उनका प्रभार दिया गया है, शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग का, और देखिए प्रभार मिलते ही आज अब ये जैक रिजल्ट जारी करने वाला है। तो इंतजार है सभी को कि रिजल्ट्स कब जारी होंगे। थोड़ी देर और शाम में ये रिजल्ट जारी होने वाला है। जैक ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि आज ये रिजल्ट जारी होगा। तो जो बच्चे घर में बैठे हैं वो उनके लिए एक खुशखबरी है, जो इंतजार कर रहे हैं, जो आगे की पढ़ाई के लिए इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स का। तो अभी रिजल्ट्स आने वाला है। तो प्रदीप जी थोड़ी देर का इंतजार और कर लीजिए, उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको बताया मैंने कि इस बार का ये रिजल्ट बहुत खास है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि बच्चों को उनके इंटरनल एग्जाम्स में जो मार्क्स मिले थे उनके बेसिस पर उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो आंकड़े जो अंक हैं उनको कलेक्ट करके ये रिजल्ट तैयार किया गया है। तो देखिए ऐसे में बहुत सारी बातें थी। दो बातें जो बहुत अहम थी, वो बच्चे जिन्हें लगता है कि प्रमोशन मिल गया तो चलिए ठीक है, लेकिन वैसे बच्चे भी बहुत थे। हमने बहुत सारी ऐसे बहुत जगहों से ऐसे तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बच्चे ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर फिजिकल अपीयरेंस होता, फिजिकल अटेंडेंस होता, अगर वो एग्जाम रूम में बैठकर एग्जाम देते तो शायद नतीजा बेहतर होता, वो बेहतर कर सकते थे। इसके लिए भी जैक ने ये कहा था, और ये बताऊं मैं आपको कि जैक ने ये पहले ही अनाउंस कर रखा है कि जो भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी एक अलग कॉलम बनाया गया है, उनके लिए भी एक अलग प्रावधान किया गया है। तो वैसे बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्हें ये लगेगा इस रिजल्ट के बाद कि उनकी मेहनत बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मार्क्स उन्हें मिले हैं वो उसके मुताबिक नहीं है। अगर वो फिजिकली अपीयर होते एग्जाम में तो इससे बेहतर कर सकते थे। तो उनके लिए भी जैक ने अलग से ये प्रोसीजर रखा है, तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, और बेहतर हो सकता है। और जिन्हें कम मार्क्स मिलेंगे उनके लिए भी प्रोविजन है। तो खुशी की बात इस बीच ये है कि अब जैक रिजल्ट्स जारी कर रहा है। बिल्कुल इंक मिलेगा, और अब जब जैक ने अनाउंस किया है तो आप पहले तो वेबसाइट पर चेक करिएगा, उसके थोड़ी देर बाद पूरी डिटेल्स के साथ। आपको बताएं कि मैट्रिक में तकरीबन 3,500 और इंटर में तकरीबन 4,500 लगभग इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट्स आज आना है। राजेश टेकरीवाल जी पूछ रहे हैं 10वीं और 12वीं दोनों का। जी हाँ, 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। 12वीं री रजिस्ट्रेशन वाले का कोई एग्जाम तो देना पड़ेगा मैम। देखिए री रजिस्ट्रेशन की बात तो नहीं अभी कह सकते, क्योंकि देखिए जो मार्क्स दिए जा रहे हैं जैक की तरफ से वो ये है कि इंटरनल एग्जाम के आधार पर जो भी मार्क्स जो मूल्यांकन किया गया उसके आधार पर ये रिजल्ट्स तैयार किया गया है।
जो टेक्निकल जो भी थे जिस तरह से वो हमने आपको बताया था कि किस आधार पर ये मार्क्स जोड़े जा रहे हैं और कैसे ये रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ जैक ने ये बहुत क्लियर किया था कि जिन्हें भी दिक्कत, जिन बच्चों को भी, जिन बच्चों के पेरेंट्स को ये लगता है कि ये उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। शाम 4 बजे के बाद ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। थोड़ा इंतजार, ये अभी ये खबर है कि आज जारी होगा, अब शाम में ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऑफिशियल न्यूज यही है फैजान जी कि आज जैक रिजल्ट जारी करने वाला है 10th और 12th दोनों का। वर्षा पूछ रही है स्कूल कब तक खुलेंगे। स्कूल देखिए, स्कूल खुलने के लिए भी आज जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर जरूर चर्चा की जाएगी कि जो शिक्षण संस्थान है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या उन्हें खोलने पर फैसला सरकार ले रही है, नहीं ले रही है। शाम में प्रोजेक्ट भवन में 4 बजे ये बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बन्ना गुप्ता मौजूद रहेंगे और ये जो हालात हैं अभी फिलहाल, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है एक कंप्लीट लॉकडाउन के साथ 34 घंटे का, उसके बाद क्या स्थिति बनी है, क्या हालात बने हैं, उसे लेकर ये समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला सरकार लेगी। शाम 4 बजे के बाद देख सकते हैं जैक की वेबसाइट पर। पिंटू मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश पोदार 12th का साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जी हाँ 12th का तीनों जो है तीनों संकाय के जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। बहुत जिज्ञासा है लोगों में, बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब आखिर जैक रिजल्ट ये जारी करने वाला है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और देर क्यों हुई थी ये आपको भी पता है। झारखंड में कोरोना का जो सेकंड वेव आया उसके बाद कितनी दिक्कतें हुई, प्रैक्टिकल एग्जाम्स रोक दिए गए और एग्जाम्स रुके, इसकी वजह से रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया, कई एग्जाम्स नहीं लिए जा सके। तो अब ये एग्जाम्स खत्म हो गए और अब आज बारी आ चुकी है रिजल्ट्स की, तो थोड़ी देर का इंतज़ार और उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखिए एक प्रदीप है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है लेकिन 1 साल से पूरा गांव अंधेरे में है, कोई बिजली विभाग सुनने वाला नहीं है, क्या किया जाए। देवघर मधुपुर विधानसभा ग्राम कुर्मिडी। हम कोशिश करेंगे प्रदीप जी कि आपके इस इलाके की तस्वीर हम अपने चैनल पर न्यूज़ के इस न्यूज़ को दिखाएं, इस खबर को प्रसारित करें, ताकि जो वहाँ का विद्युत विभाग क्यों इस खबर पर ध्यान नहीं दे रहा, क्यों वहाँ के लोगों की समस्याएं नहीं समझ रहा, क्योंकि अगर बिजली नहीं है तो वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी ये हर कोई समझ रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे जुड़ी ये खबर हम ज़रूर अपने बुलेटिन्स में दिखाएं। न्यूज़ 11 भारत ये कोशिश करेगा। सीबीएसई का स्कूल कब तक खुलेगा। देखिए सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, अभी किसी भी स्कूल के खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज बैठक होने वाली है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, तो शायद आज कोई फैसला लिया जाए स्कूल कॉलेजेस या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के खोले जाने को लेकर। बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी। देखिए अगस्त के बाद मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावना है, बहुत संभावना है कि अगस्त के बाद बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी और बच्चों को भी वैक्सीन मिलने लगेगी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं। बहुत दिनों से यही बोला जा रहा है। नहीं देखिए अब आज शायद आप जैक के बारे में बात कर रहे हैं फैजान, तो आपको मैं बताऊं कि कल ही शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है मंत्री जगन्नाथ महतो को, और देखिए आज ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो आज देख लेते हैं, क्योंकि पहले तो कहा नहीं गया था कि जैक आज रिजल्ट जारी करने वाला है। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब जैक ने अनाउंस किया है कि आज वो रिजल्ट जारी करने वाला है। तो आज भर देख लीजिए। 1 बजे से 3 बजे के बीच में कहा गया है, लेकिन 3 बजे तक ही रिजल्ट आएगा। 3 से 4 के बीच में ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अनलॉक 6 में क्या छूट मिल सकता है, आबिद जी पूछ रहे हैं। अनलॉक 6 में देखिए अब छूट क्या सरकार देती है वो तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन संभावनाएं क्या है उस पर जरूर हम अपनी बात कह सकते हैं। संभावनाएं ये हैं कि देखिए बसें जो अभी हैं वो अंतर जिला बसें चलाई जा रही हैं, हो सकता है अंतर राज्य बसें चलाने की परमिशन मिल जाए।
दूसरी चीज़, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं खुल पा रहे हैं, तो क्या स्कूल कॉलेजों को खोलने पर विचार किया जा सकता है? क्या कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर उसके लिए गाइडलाइंस क्या होंगे, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कैसे स्ट्रिक्टली कराए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर बहस होगी, समीक्षा होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, शाम का ये वक्त है जब ये बैठक होगी, समीक्षा होगी, उसके बाद सरकार अनाउंस करेगी कि क्या कुछ छूट मिल सकती है। कौशल विकास कब तक खुलेगा? बहुत सारी चीज़ें अभी बंद हैं, तो शायद जब ये शिक्षण संस्थान खोलने पर सरकार फैसला ले तो शायद कौशल विकास केंद्र जो है उसको भी खोलने पर फैसला लिया जा सकेगा। बहुत सारे हैं, देखिए बच्चों के वैक्सीन आ जाएंगे अगस्त के बाद से। सीबीएसई का स्कूल कब खुलेगा ये भी मैंने आपको बताया ही। देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात ये है कि आज जैक रिजल्ट जारी करने वाला है, और अगर जैक रिजल्ट जारी कर रहा है तो उन छात्रों के लिए भी खुशखबरी है जो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये रिजल्ट आएगा और कब वो आगे की पढ़ाई की अपनी शुरू कर पाएंगे। हालांकि ये रिज़ल्ट थोड़ा सा अपने आप में अलग है, क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका मूल्यांकन हुआ है उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स जो उन्होंने दिए हैं उसके आधार पर। तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, जो ये सोच रहे हैं कि अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तो शायद इससे और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। वीकेंड लॉकडाउन का क्या है, फिर लगेगा या हटेगा? देखिए वीकेंड लॉकडाउन पर तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती। अभी 2 हफ्ते पहले जब सरकार ने फैसला लिया तो ये कहा गया था कि अगले आदेश तक ये जारी रहेगा, यानी कि जब तक सरकार अगले आदेश में ये कुछ फैसला नहीं ले लेती है तब तक तो वीकेंड लॉकडाउन है ही, ये मानकर चलिए। यानी कि 34 घंटे का जो कंप्लीट लॉकडाउन है वो फॉलो करना होगा प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। जो प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया है उसका क्या? देखिए जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स नहीं दिए ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल के एग्जाम में जो अपीयर हुए थे और जिनका एग्जाम रह गया था उनके लिए ही ये 23 से 26 जुलाई तक का वक्त निकाला गया था। अब आप क्यों अपीयर नहीं हुए और क्या समस्याएं रही ये भी देखना होगा। सवाल बहुत सारे हैं। झारखंड सरकार संथाल परगना जमाबंदी जमीन का खरीद बिक्री संशोधन क्यों ना करती? कितने पीड़ित परिवार? जमीन को लेकर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएं कि न्यूज़ 11 भारत से बेहतर कोई नहीं दिखाता। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहिए है तो प्लीज आप हमारे रेगुलर बुलेटिन जरूर देखिए। बबलू जी पूछ रहे हैं हम पास करेंगे या नहीं। आपके इंटरनल एग्जाम्स अगर अच्छे गए हैं, अगर आपने उनमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो ऑब्वियसली आप पास करेंगे, और अगर आपने वहाँ अच्छा नहीं किया है तो ये भी है कि अगर आपने वहाँ अच्छा नहीं किया तो मूल्यांकन तो उसी आधार पर हुआ है, फिर आप समझिए कि आपका रिजल्ट क्या होगा। चलिए ये बहुत सारी बातें, और लगातार हम लाइव सेशन पे आते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिसका सीधा असर होता है हमारे और आपके जीवन पर। और ये रिजल्ट्स ये भी कहा जाता है कि जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होता है ना, वो एक बच्चे का रिजल्ट नहीं होता, वो पूरी फैमिली का रिजल्ट होता है। पूरी फैमिली ये इंतजार में बैठी रहती है कि बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया, बच्चे ने 12th पास कर लिया, क्योंकि मैट्रिक के बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, और 12th के रिजल्ट के बाद ये होता है कि भाई आगे करना क्या है बच्चे को, कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जिसमें वो जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जिसमें वो बेहतर कर सकता है, जहां से वो अपनी भविष्य को बेहतर बना सके। इसलिए इस रिजल्ट का इंतज़ार सभी को है, हम सबको है, और थोड़ा सा इंतज़ार, और जब रिजल्ट आएगा तो न्यूज़ 11 भारत उसके भी पूरे अपडेट्स आप तक लेकर आएगा।